हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो डे 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज है हमारा डे 7 और डे 7 में हम जो आगे की वर्ड मीनिंग है उनको करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग थी वो थी रिकैपिचुलेट। देखो, जहां कहीं भी री आता है इसका मतलब होता है पुनः या दोहराना। रिकैपिचुलेट मतलब ही होता है क्या, पुनः या दोहराना। ओके, अब चलो आज की नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है अपोक्राइफल। अपोक्राइफल मतलब होता है नकली। देखो, इसको आप कैसे याद करोगे। जैसे अपोक्राइफल का आप बार बार पढ़ोगे तो कैसे पढ़ सकते हो, आपकी राइफल, यानी आपकी जो राइफल है वो क्या है, नकली है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है सबैटिकल। सबैटिकल मतलब होता है अवकाश। देखो, अब इसको आप याद कर सकते हो जैसे सबैटिकल मतलब सारी बातें कल क्यों करेंगे, क्योंकि आज छुट्टी है, आज हमारा हॉलीडे है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। सबैटिकल मतलब होता है अवकाश। तो अब नेक्स्ट वर्ड में तरफ चलते हैं। कौन है वो, कंपेंडियम। कंपेंडियम मतलब होता है इन अ शॉर्ट, यानी संक्षेप। देखो, अब इस संक्षेप को कैसे याद करोगे। कंपेंडियम यानी कम और पेन का जो यूज है वो कम से कम करना है। यानी किसी चीज को इन अ शॉर्ट यानी संक्षेप यानी शॉर्ट में लिखोगे तभी तो उसका यूज कंपेंडियम मतलब पेन का यूज कम से कम होगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लेज, मतलब होता है आलसी। ठीक है, आप लेज चिप्स जानते होंगे, वो आती हैं और उसको कौन खाता है, आलसी लोग खाते हैं। इस तरीके से भी उसको याद कर सकते हैं। लेज हो गया, लेजी हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है टाइटैनिक। देखो, टाइटैनिक को कैसे याद करोगे। जो टाइटैनिक एक जहाज था, आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा अगर। ठीक है, तो टाइटैनिक जहाज वो क्या था, बहुत बड़ा था। मतलब जो शिप थी, एक टाइटैनिक शिप जो थी, ठीक है, वो शिप क्या थी, बहुत बड़ी थी। तो टाइटैनिक मतलब क्या हो जाएगा, विशाल। और विशाल का मैंने और भी सरनेम बताया था, उसको कमेंट करो। ठीक है, अब देखो टाइटैनिक के बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं, वो है स्लेक। स्लेक मतलब होता है बाधा या बाधा। अब देखो, इसको आप कैसे याद करोगे। मान लो ये एक रोड है, ठीक, आप जा रहे थे इधर, रास्ते में एक लेक आ गई। ठीक, लेक है तो क्या करोगे, वो उसने क्या किया, आपके बाधे का काम किया, आप बाधा हो गई, मतलब रास्ते में बाधा डालने का काम किया। स्लेक यानी लेक मतलब क्या हो जाएगा, बाधा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। जो आपकी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन मतलब होता है समस्या। देखो, ट्रिबुलेशन मतलब एक तरीके से कैसे याद कर सकते हो, ट्रिबुलेशन मतलब ट्राइबल एरिया। ठीक, ट्राइबल एरियाज में क्या होता है, वहां पर चीजों की समस्या होती है, हर चीज वहां पर सही टाइम पे नहीं पहुंच सकती। तो ट्रिबुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, समस्या। तो अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ देखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है मार्वल। मार्वल मतलब होता है आश्चर्य। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे। मार्वल से याद कर लो मार्बल क्या आता है, टाइल्स। उसको देखकर लोग क्या एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है एपैथी। एपैथी मतलब होता है उदासीनता। अब देखो, इसको आप कैसे याद करोगे। अपैथी, पोथी पत्र यानी बहुत सारी कॉपी किताब आपके सामने। अपैथी यानी पोथी पत्र, ऐसा याद करो। पोथी क्या किसे कहते हैं, जब बहुत सारी कॉपी किताब एक जगह पे रखी हो। तो अब बहुत सारी कॉपी किताब मान लीजिए अगर आपके सामने रखी है तो क्या आपको उदासी आएगी, इतनी देखी भाई, इतना सारा पढ़ना है। तो एपैथी मतलब क्या हो जाएगा, उदासी। तो अब चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके अपैरेंट। APPRENT, अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या साफ। अपैरेंट का मतलब क्या है, स्पष्ट या साफ।
अब देखो आप इसको कैसे याद करोगे, अपेरेंट, आपके जो पेरेंट है, अपेरेंट, आपके जो पेरेंट है वो आपके लिए क्या होता है, स्पष्ट या साफ। यानी जो चीज आप उनको लगता है कि आपके लिए गलत है, वो उस चीज को डायरेक्ट मना कर देते हैं कि ये काम आपको नहीं करना है। आपके लिए आपके पेरेंट क्या है, स्पष्ट है या फिर साफ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपके जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस, देखो सुपरसीलियस मतलब क्या होता है, सुपरसीलियस मतलब होता है घमंडी। देखो इसको कैसे याद करोगे, सुपर सीलियस, सीलियस मतलब याद कर लो सिलाई, जो बहुत अच्छी सिलाई करता है वो क्या करेगा, अपने आप में घमंड करेगा, वो क्या होगा, घमंडी होगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग चलते हैं और आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है रेमिस। अब देखो रेमिस को आप कैसे याद करोगे, रेमिस, रेमिस मतलब एक तरीके से कह दो कि रमेश, और रमेश कैसा है भाई, लापरवाह है, इसको मतलब याद कर लो इस तरीके से। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो लोग रमेश हो बुरा मान जाए, भाई आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, केवल याद करा रहा हूं, दिस इज द ओनली वर्चुअल थिंग। जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है स्कार्सिटी। देखो स्कार्सिटी को कैसे याद करोगे, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। देखो इसको कैसे याद करो, इस कार की सिटी में, स्कार सिटी, इस कार की सिटी में क्या है, कमी है। और कमी का मैंने एक और बताया था, मोडिकम, अगर आपको याद हो तो, और भी बहुत सारे बताए थे, तो अगर याद है तो कमेंट करते रहिएगा, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि नहीं आप भी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है पॉन्डर। देखो पॉन्डर का मतलब क्या होता है, चिंता। आपने देखा होगा पहले के जो ऋषि मुनि थे वो जब चिंतन मनन करते थे तो कहाँ जाते थे, तो तालाब में करते थे या फिर झील या नदी, उनमें जाके करते थे। तो पॉन्डर, पॉन्डर मतलब चिंता। पॉन्डर को ऐसे कर सकते हो, पॉन्डर, पाउंड, पाउंड, पाउंड मतलब क्या होता है, तालाब। तो आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है उसकी तरफ चलते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट, देखो मिटिगेट, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, मिटिगेट मतलब होता है कम करना। अब देखो आप इसको कैसे याद करोगे, मिट्टी के जो गेट हैं, ठीक है, जो मिट्टी के गेट हैं ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि तब जो गरीबी थी इंडिया में थी, तो इस वजह से तब जो है मिट्टी के गेट ज्यादा हुआ करते थे। अब क्या है, अब मिट्टी के गेट बहुत कम हो गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है एसुंडर। देखो एसुंडर, एसुंडर मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे, अलग अलग। ठीक, एसुंदर यानी जो सुंदर लोग होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, इसको उस तरीके से याद कर सकते हैं। एसुंडर, एसुंडर मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो एक लास्ट वर्ड मीनिंग आपकी और करते हैं, वो है हैंकर, हैंकर, हैंकर। देखो हैंकर मतलब होता है अभिलाषी, क्या होता है, अभिलाषी। अब हैंकर यानी जो हैक करता है चीजों को, उसके अंदर क्या होता है, अभिलाषाएं होती हैं, इस तरीके से। तो हैंकर यानी जो हैक करता है चीजों को। अब हैक करेगा, वो क्यों हैक कर रहा है, उसमें अभिलाषा है कि मैं इस चीज को हैक कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। आज की जो वर्ड मीनिंग है वो खत्म हो गई है। बाकी यार आप लोग कमेंट करते रहा करो, वीडियो को शेयर करते रहा करो। और बाकी ऐसे काफी सारे लोगों का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि भाई वीडियो बनाने से अच्छा कि इसका पीडीएफ दे दो। तो यार जितने दिन कुछ जो टफ वर्ड मीनिंग है केवल मैं उन्हीं को कराऊंगा, बाकी उनकी सारी जितनी भी हैं लगभग 500-600 मेरे पास वर्ड मीनिंग है, तो उनकी सबकी पीडीएफ बनाकर मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यार अगर मैं तो केवल वीडियो बनाने से उसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अब जो मेन फोकस करना है वो आपको पूरे चीजों को कंप्लीट करने में करना है। तो वीडियो बनाना इतनी जल्दी इतने सारी चीजों का, तो इतने वर्ड मीनिंग्स का तो पॉसिबल नहीं है। तो पीडीएफ वाला कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगा। तो अब जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा मतलब पीडीएफ बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग जाइएगा वहां से देख लीजिएगा। पढ़ाई को एकदम अच्छे से करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। वोकैब को रिवीजन करते रहो, केवल पढ़ना ही काफी नहीं, उसका रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।